वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिए न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कुछ जाना, तय की बराबरी करत आया आना। नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दुमुंह बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो वह क्या है बेसमझ आपकी बराबरी करता। जालरिका कछु आच गरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भर आई। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि ये कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कुछ को जुड़ाने, कही कछु लखन बहु मुस्काने। हसत देखी नख सीख श्रीस आपी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा से तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पे मुख न आही। सहज डेढ़ अनुहरई न तो ओही, नीचू मीचू सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विष्णु मुख है, यह धूमो मुख है नहीं। ये स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, जैसा तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हसी सनहु मनि, क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहे विषभ प्रतिकूल। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करे अब दाया। टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठिए हो ही पाप परिराने। मुनिराज
मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखाने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरिए करो बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जन को डेरा आही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो भी एक उपाय किया जाए और किसी एक बड़े गुड़ी कारीगर और को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बोलने ऐसे जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृंगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसत नजरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप उठे। मन और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी भी ये निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है और उनके बल हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहन हो राम, बच उपचारी बंधु लघु तोरा। मन मालिन तन सुंदर कैसे, विषव रस भर कनक घुट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन मैला और शरीर कैसा सुंदर है, जैसा विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। सुनी लक्ष्मण बहिसी बहुरी नयन तरे तेराम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजरें से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी गुंजुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सूझा आना, बालक बचन करी नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बैर बोल को एक सुभाऊ, इन्हीं ना शांत विदुषी का आहू। तेहि नाही नाच काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक को एक स्वभाव है, संत जी ने इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बांधव गोसा आई, मुँह पर करे दास की नाई। कहिए बेग जही
नायक सो करे उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वश और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कांठ कुठारु नदी हीना, मैं कहा कोप करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा छोटा भाई डेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके ये क्या ही किया। गर्व सतर वही अपने रविन सुनी काठुर गति घोर, परसु अछत देखौ जित बैरी भूप किसो। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्भ गिर पड़े हैं, उसी भरोसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बरही न हाथ देहि रिस छाती, बाकुठार कोंटिन प्रघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभा आऊं, मोरे हृदय काप कीस काऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय राजाओं का घात यह कुठार भी कुठिर हो गया, विधाता विपरीत हो गया। ऐसे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुखो सुसह सुहावा, सुनी समेत भी सही से रोना आवा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुस्साहस दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाकर और कहा, गुरु आपकी कृपा रूपी वायु अभी ये आपके मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोले हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जारी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हठी अलक एहू, कीनत चहत जड़ जमपुर गे एहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, दुख देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखें ओटा, देखत छोट खोट निप टोटा। विशेष लखनु महामन माही, मुंदे आँखि कतहु को ऊना आही। इसको शीघ्र ही आंखों की
ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर यह बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध। सिया राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भर कर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे शत्रु, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को वो ज्ञान सिखाता है। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम।